किलवा के पात पे उगले सूरज देव अरग देही छठी मैया। जब ये गीत घाटों पर गूंजता है तो पूरा माहौल भक्ति और आस्था से भर उठता है। सिर पर दौरा, मांग में सिंदूर, चेहरे पर व्रत की तपस्या और मन में सूर्य देव के प्रति कृतज्ञता। यही तो है छठ पूजा की असली पहचान। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ कनिका शुक्ला। ये पर्व सिर्फ पूजा नहीं बल्कि जीवन के हर संघर्ष में विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। जब महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए बिना थके व्रत रखती हैं तो पूरा समाज उनकी शक्ति को नमन करता है। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश के कई घरों में ये आस्था आंसू में डूब गई, क्योंकि छठ की ओर बढ़ रहे कुछ कदम छठ घाट से सीधे मौत की ओर भी चले गए। मंगलवार की सुबह अलीनगर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। छठ पूजा के लिए घाट पर जा रहे परिवार की खुशियां पल भर में मातम में बदल गई, जब तेज रफ्तार ट्रक ने सास, बहू और 7 साल के मासूम बच्चे को कुचल दिया। हादसा इतना भयानक था कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। ये दिल दहला देने वाली घटना नेशनल हाईवे 19 पर पंचफेड़वा गांव के पास हुई। मृतकों की पहचान कुमारी देवी, उनकी बहू चांदनी देवी और साथ ही में पोता सौरभ कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि परिवार सुबह छठ पूजा के लिए पैदल घाट की ओर जा रहा था, तभी पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें रौंद डाला। टक्कर के बाद ट्रक एक पेड़ से जा भिड़ा और फिर उसके बाद एक बाइक सवार को भी टक्कर मारते हुए फरार हो गया। घटना के बाद वहां चीख पुकार मच गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। मामा अपने भांजे सौरभ का शव गोदी में लेकर फूट फूट कर रो रहे थे। कुछ ही देर में ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई और सड़क पर जमकर प्रदर्शन होने लगा। सूचना पर सीओ कृष्ण मुरारी शर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और भीड़ को शांत कराया गया। घायल बाइक सवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया और साथ ही में ट्रक चालक अभी भी फरार है, जिसकी अभी तलाश जारी है। गांव में अब सिर्फ एक ही सन्नाटा है। वही आंगन जहां हर साल छठ की तैयारियां होती थी अब मातम से भर गया है। दिए जल रहे हैं, लेकिन इस बार वो पूजा के नहीं बल्कि आत्माओं की शांति के लिए है। वहीं दूसरी ओर चंदौली के बबरी थाना क्षेत्र में सोमवार शाम एक और दर्दनाक हादसे ने छठ की खुशियों को अंधेरे में बदल दिया। कोदोचक गांव में पूजा के दौरान नौका विहार कर रहे 6 युवक लगभग नदी में डूब गए। बताया जा रहा है कि युवक सेल्फी लेने की वजह से जो नाव है वो असंतुलित हो गई थी, जिसके बाद वो नाव पलट जाती है और 3 युवक उसमें से तैरकर बाहर किनारे पर आ जाते हैं। लेकिन अभी भी 3 युवक, जो कि यश, पीयूष और अरुण, अभी भी लापता है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचती है। गोताखोरों ने रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने बताया कि अंधेरा और तेज बहाव खोजबीन में बाधा बन रहे थे, लेकिन अभियान जारी रहेगा। छठ पूजा, जो हमेशा रोशनी, अनुशासन और आत्मबल का प्रतीक रही है, इस बार कई परिवारों के लिए अधिकार का संदेश लेकर आई। अलीनगर और चंदौली दोनों हादसों ने यह सवाल खड़ा कर दिया है, क्या हमारी धार्मिक आस्था के साथ सुरक्षा की तैयारी भी उतनी ही मजबूत है? छठ घाटों पर अभी भी गीत गूंज रहे हैं। छठी मैया आइलू, अंगना में उजियार बा। लेकिन इस उजाले के बीच कुछ घर अब हमेशा के लिए अंधेरे में डूब गए हैं। ये पर्व हमें न सिर्फ सूर्य की आराधना करना सिखाता है, बल्कि ये भी याद दिलाता है कि जीवन का हर अर्घ, हर दीप तभी अर्थ रखता है जब उसमें सुरक्षा और संवेदनशीलता का भाव भी शामिल हो। हालांकि जिला प्रशासन और रेस्क्यू टीमें लगातार लापता लड़कों की खोज में जुटी हुई हैं। पुलिस भी पूरी तरीके से सक्रियता से काम कर रही है और हादसे के पीछे की वजह और ट्रक चालक की तलाश जारी है। आगे इस घटना में क्या होता है, क्या नए मोड़ आते हैं, आपको बताते रहेंगे। लेकिन ऐसी हर बड़ी खबर के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।